सो गाइस चीजें शुरू कर लेते हैं लास्ट मंडे नाइट रॉ की व्यूवरशिप से। एंड भले ही यहाँ पर वी1 कोडी की सागा कंटिन्यू होती रही, लेकिन फिर भी 1% से व्यूवरशिप फिर भी नीचे आ गई और रॉ को मिले हैं 1.889 मिलियन की व्यूवरशिप। बट स्टिल द बैचलर्स एंड द नाइट इन द केबल के साथ फर्स्ट पोजीशन की सिचुएशन पर टाई कर दिया मंडे नाइट रॉ ने। तो हैशटैग कांग्रेचुलेशंस मंडे नाइट रॉ, लगता है आपके दिन अब बदलने वाले हैं। एंड नाउ आप देख रहे हैं रेसलमैनिक्स एंड सब्सक्राइब करना तो बनता है। वेल टोनी खान ने ड्रॉप कर दिया एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट, जिसे सुन के आपका दिमाग खराब हो जाएगा कि मार्च 13, 2024 में उनका एक लाइव इवेंट होने वाला है जिसका नाम होगा बिग बिजनेस और वेन्यू होगी टीडी गार्डन बॉस्टन। तो इन दो चीजों से आपको कुछ याद आ रहा है? मतलब बिजनेस और बॉस्टन, इन दो शब्दों से कुछ याद आ रहा है आपको? अगर नहीं आ रहा तो चलो मैं ही बता देता हूँ। इट्स मर्सिडीज मोने, मतलब साशा बैंक्स। शी इज फ्रॉम बॉस्टन एंड वो हमेशा खुद को बॉस कहा करती है। एंड इस बार तो शायद लगता है कि उनका आना ऑलमोस्ट पक्का हो चुका है। वो एकदम रेडी है टेलीविजन पर आने के लिए। एंड जगह होने वाली है दी ऑल एलीट रेसलिंग। ऐसा लग रहा है कि साशा बैंक्स की सारी कंडीशंस, सारी टर्म एंड कंडीशन को एडब्ल्यू मान चुकी है कि भैया चलो हम दे देते हैं आपको शॉर्लेट फ्लेयर से ज्यादा पैसा। बाकी लेट्स सी बिग बिजनेस में हमें और क्या कुछ देखने को मिलता है। हैशटैग कांग्रेचुलेशंस साशा बैंक्स। नेक्स्ट रेसलमेनिया 40 का किक ऑफ पैनल बस अब होने ही वाला है, जो होने वाला है लॉस वेगस नवाडा से। एंड यहाँ द रॉक एंड रोमन रेंस एक दूसरे को फेस ऑफ करने वाले हैं। स्मैकडाउन के बाद द रॉक एंड रोमन रेंस दोनों लॉस वेगस में पहुंच भी चुके हैं। अब वो बस वेट कर रहे हैं कि कब कॉन्फ्रेंस स्टार्ट होगी और ये दोनों एक दूसरे के सामने आ जाएंगे। और अब आगे होना क्या है? एज वी ऑल नो कि फाइनली ये दोनों एक मैच के लिए मान ही जाएंगे, जो नाइट 2 का मेन इवेंट में होने वाला है। बाकी लेट्स सी अब पब्लिक इसके ऊपर क्या रिएक्ट करेगी, वो तो एक अलग ही टॉपिक है। हैशटैग वी स्टिल वांट कोडी रोड्स। इसके बाद मंडे नाइट रॉ की एंडिंग में एक मैच ऐसा भी था जो डब्ल्यूडब्ल्यूई ने अपने हाथों से खुद ही रिवील कर दिया, और शायद एलिमिनेशन चेंबर में उस मैच के दर्शन हमें होते हुए दिख भी जाए। और क्योंकि ड्रू मैकिंटायर ने कोडी रोड्स पर हाथ उठा दिया था, तो कोडी रोड्स उन पर्सन में से नहीं है जो पीछे हट जाए किसी भी चैलेंज से। तो एट द एलिमिनेशन चेंबर कोडी रोड्स विल फेस ड्रू मैकिंटायर। एंड हो सकता है इसमें एक स्टिपुलेशन भी हमें जुड़ते हुए नजर आ जाए, जैसे कि इन दोनों में से जो भी जीतेगा वो सेथ रॉलिंस से लड़ेगा रेसलमेनिया, या फिर अगर ड्रू मैकिंटायर जीत गए तो रेसलमेनिया का मेन इवेंट 1-on-1 से ट्रिपल थ्रेट हो जाएगा, कोडी रोड्स वर्सेस ड्रू मैकिंटायर वर्सेस सेथ रॉलिंस। बट देखो लेट्स सी अब ये स्टोरी कहां जाकर खत्म होती है। इन दी एंड चीजों को फिनिश कर लेते हैं एक बैंगर के साथ, जो अभी बहुत फ्रेश न्यूज निकल के हमारे सामने आ रही है। वैसे तो इसके बारे में हम काफी टाइम पहले से ही बात कर रहे थे कि ऐसा कुछ हो सकता है, लेकिन चीजें इस तरह हो जाएंगी ऐसा तो हमने भी नहीं सोचा था। तो एज ऑफ नाउ सूत्रों के मुताबिक डब्ल्यूडब्ल्यूई एक मेगा मेन इवेंट प्लान करने वाली है फॉर रेसलमेनिया 40। तो अगर द रॉक के बैकलैश के बाद, तो द रॉक को जो भी बैकलैश मिलता हुआ आ रहा है, अगर वो उनकी पॉपुलैरिटी पर भारी पड़ गया तो शायद हमें रेसलमेनिया के लिए एक ट्रिपल थ्रेट मैच देखने को मिल जाएगा, जहां द रॉक फेस करेंगे कोडी रोड्स एंड रोमन रेंस को फॉर द अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप के लिए। जहां ये भी माना जा रहा है कि रॉक फाइनली उस अनडिस्प्यूटेड टाइटल को अपने कंधे पर उठा लेंगे। वैसे ये बहुत ही फारफेच स्टोरी है यार, ये बहुत ही वाइल्ड टेक है यार, इस पर यकीन करना जरा सा मुश्किल हो रहा है। बट अगर डब्ल्यूडब्ल्यूई इसको पुल ऑफ कर देती है तो आंसुओं की बारिश आ जाने वाली है गाइस, गूस बम्प्स के साथ। सो दैट इज इट गाइस, अभी के लिए तो बस इतना ही। आप बताना आपको सिचुएशन के बारे में क्या लगता है? एक ट्रिपल थ्रेट मैच रेसलमेनिया के लिए देखना चाहोगे? कमेंट करके जरूर बताना। एंड चैनल पर नया है तो चैनल को जल्दी से लाइक एंड सब्सक्राइब कर दो। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे किसी और अपडेट के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और खुश रहें।